अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ यूपी में अभियान जारी है। मेयर सुषमा खरवाल ग्राउंड पर हैं और गुडम्बा थाना क्षेत्र में आई हैं, जहां अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के रहने का आरोप है। आप अगर देखें यहां पूछताछ भी खुद ही वो यहां पर कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं। आप बताइए क्या अपडेट है। मैं देख रहा हूं पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। कैमरामैन गौरव तस्वीरें दिखाइए पहले। पूरी तरीके से यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है, हर ओर झुग्गी झोपड़ियां हैं। बात यहाँ पहचान की है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अवैध जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मेयर यहाँ पर आई हैं, आप यहाँ पर इस वक्त आई हुई हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं, क्या कुछ समझ पा रही हैं? मैं यहाँ पे आई हूँ, कम से कम 100-125 यूँ कहते हम वहीं पहुँचेंगे, फिर आपके वहाँ पे धरना देंगे। तस्वीर आप देखें, धरना दूंगी वहाँ पे। अगर एसडीओ नहीं आएगा मैं धरना दूंगी। 10 मिनट हूँ मैं यहाँ पे, बस ज्यादा। विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी वो लगातार बता रही हैं कि आपको स्पॉट पर होना है। एसडीओ को फोन करो, एसडीओ को फोन करो। बात हो रही है उन्हीं से बात हो रही है। हाँ तो 10 मिनट बस। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? क्या कुछ देख पा रही हैं आप? किसी से बात तो कर लीजिए ना। कुछ नहीं, मैं आके धरना दे रही हूँ वहाँ पे। क्या एक्शन चल रहा है, क्या कुछ देख पा एक्शन रही ये हैं? चल रहा है कि एक तो यहाँ पे लाइट कैसे दे दी गई, कैसे दे दी गई ये कनेक्शन यहाँ पे, और दूसरी बात ये है कि ये इनको बसाया किसने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसके किसके कागज पे इनको कनेक्शन दिया, किसने इनको बसाया है उसके। लगता है कि आपके विभाग के भी लोग तो इसमें संलिप्त ये हो बिजली विभाग के हैं। अच्छा, और मैं बुला लिया है, मैं फिर वहीं पे बिजली विभाग के पावर हाउस में ही जाके बैठने वाली। आपने आईडीज भी चेक की हैं क्या इन लोगों की? आईडी चेक कुछ पाया है? किया, ये सब बपरेटा गांव के हैं और वहाँ पे इनका जो है एड्रेस वही है। मैं पूछने पे कि बताइए अगर तुम उस गांव के हो तो जरा वहाँ का प्रधान का नाम बता दो, नहीं बता पा। अच्छा, क्या कहा जा सकता है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है? ये है 100% है। इनको यहाँ से जाना है, 15 दिन का समय मैंने दे दिया है। पिछली बार जब आज तक ने आपके साथ रिपोर्ट किया था, जब असम के लोग निकले थे, बताया गया 160 लोग उसमें से नौकरी छोड़ दी। क्या कहानी है उसकी? वो चले गए। पिछली बार दिसंबर में जब हम लोगों ने हमारी अधिकारी को मारा था तो उस दिन 50 लोग लखनऊ छोड़ के चले गए। बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया था। कितना नंबर जिन्होंने छोड़ा है? जो 50 उस समय निकले थे 50 परिवार, इस बार 160 परिवार निकल गए। कई झोपड़ियां खाली भी हैं। बस अब एक तरफ से मैं अभियान चलाऊंगी। अब क्या होगा, जो यहाँ को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा, जो आपको लगता है आरोपी पाए गए हैं, जो बांग्लादेशी पाए मैंने इनको कह दिया आप बाइज्जत यहाँ से चले जाओ, 15 दिन के बाद मैं फिर यहाँ पे आऊंगी और फिर मैं एक्शन लूंगी। और नहीं गए फिर एक्शन लूंगी, फिर कार्रवाई करूंगी। तो मेयर है एक तरफ और दूसरी तरफ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप आइए हमारे साथ। जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, जो प्रवर्तन दल है उनकी तस्वीरें भी कैमरामैन गौरव दिखाएंगे आपको, और आपको हम यहाँ से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लोगों से भी बात करेंगे इस एक्शन को लेकर। यहाँ पर मेयर आई हैं, आप लोग के कागज वगैरह जांच रही हैं, आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अभी हम लोग क्या बताएं, हम लोग गरीब आदमी इधर काम करके खाते हैं, हम लोग को पता भी नहीं है। अभी हम लोग का ठेलिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनारा खातून है। खातून, आप कहाँ से आई हैं? हम लखीमपुर से। यहीं की निवासी हैं? हम यहाँ में आके हम 15 साल से रह रहे हैं। कहाँ से आई थी? बांग्लादेश? नहीं सर, वो गुवाहाटी पार होके लखीमपुर है। मेरे डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, पूरा मेरा पास। डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगी कुछ है? हाँ है, मेरा है। आइए और लोगों से पहले हम बात करेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। देखिए तमाम जो फोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो है यहाँ पर साफ बात यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि फोर्सेस का भी साथ लेना है, पुलिस को भी साथ में जोन में आना है। आप केवल इलाका देखिए, ये रह कैसे रहे हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ झुग्गी झोपड़ी की तरफ। ये एक झोपड़ी है, ये एक निवास स्थान है और यहीं पर कचरा वगैरह सारी चीजें पड़ी हैं। यहीं पर आपको थोड़ा सा और करीब लेकर आऊंगा मैं। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है जो मेयर भी उठा रही हैं कि आखिर यहाँ पर बिजली कनेक्शन कैसे पहुंचा। अगर सब अवैध है, सब बांग्लादेशी हैं, सब रोहिंग्या हैं, तो बिजली विभाग की भी जिम्मेदारी है कि बिजली कनेक्शन आखिर कहां पहुंचा, किन अधिकारियों की संलिप्तता है और क्या पेपर वर्क चेक किया गया। आप देखें तो बिजली के तार आपको यहां पर नजर आएंगे। तो ये बिजली कनेक्शन कैसे पहुंचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अन्य तस्वीर आपको हम दिखाएं कि ये लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आप आइए हमारे साथ। ये देखिए, ये एक स्पॉट है, केवल कचरा है, केवल वो। ये देखिए यहाँ भी बिजली के तार आपको नजर आ रहे होंगे, जिसे आम हिंदी भाषा में कहते हैं कटिया डालना। बिजली का मीटर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर आपको यहाँ की दिखा देते हैं कि इनका जो निवास स्थान है, ये आप देखिए, ये एक छोटी सी झोपड़ी है। यहीं पर ये बाकायदा आप देखें तो खाना पकता है, यहीं रहते हैं। आइडेंटिटी नहीं है, इसमें सब जिम्मेदार नहीं है। जो यहाँ के निवासी हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा घर है, अंदर बाकायदा तखत वगैरह पड़ा हुआ है। आपको लेकर चलते हैं एक बार हम। ये देखिए क्या कहानी है।
यहाँ पर तखत है, यहाँ सारी चीजें हैं, पूरा घर बना रखा है। ऑन पेपर कुछ नहीं है, कागजों पर कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये मीटर दिखाइए, ये दिखाइए मीटर एक बार, कैमरामैन गौरव दिखाइए मीटर, किस तरीके से मीटर चल रहा है, यहाँ की रेटिंग किस तरीके से आ रही है, ये स्विचेस किस तरह से लगे हैं। क्या बिजली भुगतान आप लोग करते हैं? आपका नहीं है? दोस्त का करे। तो ये बताइए, बिजली का भुगतान आप लोग करते हैं यहाँ पे? हाँ। किसको करते हैं? पता नहीं, पापा जानता है। तो ये कहानी है कुल मिलाकर, जहां पर बिजली किस तरीके से आ रही है। देखिए, ये कहते हैं ना कि बिजली कनेक्शन कहां से आया। मेयर जो है, जो विभाग सरकार के अंतर्गत आता है, वही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बिजली का बल्ब, ये बल्ब कैसे जल रहा है, दिन के समय में बल्ब कैसे जल रहा है। सवाल ये है, अगर सब कुछ अवैध है, सब कुछ लीगल है, और मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है कि जो अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये बिजली कनेक्शन कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस तरह से आज तक ने डे 1 पर रिपोर्ट किया था, उसमें से 100 के ऊपर लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। ऐसा क्या हुआ कि नौकरियां छोड़नी पड़ गई? केवल और केवल कूड़े का ढेर, केवल और केवल इस पूरे कूड़े का ढेर है, झुग्गी झोपड़ियां हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और हम ये समझेंगे कि आखिर मसला क्या है, मामला क्या है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? आप यहाँ नहीं रहते हैं?